टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन रथ। तो साथियों, आज आप लोगों की सीटेड में हिंदी पेडागोजी की क्लास है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 2024 में आने की संभावना है, वही क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, सेकेंड ऑप्शन भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, थर्ड ऑप्शन भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार और फोर्थ है भाषिक नियमों पर अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतन करती है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता, यानी पढ़ने लिखने में उसके अंदर रुचि नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं, यानी कि उसको जो है घर में बोलने को कम दिया जाता है, वो नहीं बोलता, इसलिए हो सकता है कि क्लास में ज़्यादा बोलता। थर्ड ऑप्शन विद्यार्थी के माता और पिता की मातृभाषा अलग है, ऐसा हो सकता है कि उसकी मातृभाषा अलग है। आपको इसमें से राइट आंसर देख के बताना है, पहले चारों ऑप्शन देख लीजिएगा। विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है, इसका कौन सा कारण हो सकता है? तो इसका सेकेंड विल बी द राइट आंसर, क्योंकि विद्यार्थियों को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं, इसलिए सेकेंड विल बी द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है थर्ड? बच्चों के बोलना सीखने की संदर्भ में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती। सेकेंड बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती। थर्ड निर्धन परिवारों से आए बच्चों की बोलना सीखने की गति धीमी होती है। और फोर्थ ऑप्शन है कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। अब अगर आपने इसमें निगेटिव पहचानना सीख लिया तो आप तुरंत इसका आंसर बता देंगे। देखो सिंपल सी बात है, सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती, कभी नहीं हो सकती, कोई तेज़ बोलता कोई कम, ठीक है, तो ये तो निगेटिव हो गया। सेकेंड ऑप्शन बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती, नहीं, छोटे परिवारों में भी हो सकती, कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि बड़े परिवार के ही बच्चे तेज़ बोलें, तो ये भी निगेटिव हो गया। निर्धन परिवारों से आए बच्चों की बोलना सीखने की गति धीमी होती, जो गरीब परिवार के बच्चे, कोई ये थोड़ी ज़रूरी है कि वहाँ मतलब वो बच्चे धीमे बोलते हैं, वो भी तो तेज़ बोलते हैं, वो भी पढ़ने लिखने में अच्छे होते हैं, तो ये भी निगेटिव। अब आपका पॉजिटिव यहाँ पे क्या बचता है कि कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। जब बच्चे को ज़्यादा अवसर देंगे आप तो वो जल्दी ही सीख जाएगा, इसलिए फोर्थ विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। सेकेंड ऑप्शन बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना। थर्ड ऑप्शन विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना। फोर्थ कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना। तो क्या आंसर हो जाएगा? फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। भाषा शिक्षण में खेल का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि भाषा शिक्षक को कर्म शर्म करना पड़ता है। सेकेंड खेल भाषा को विस्तार देते हैं। थर्ड खेल में आनंद आता। फोर्थ खेल में शारीरिक विकास होता है। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा खेल भाषा का विस्तार देते हैं, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? फर्स्ट ऑप्शन लिपि से परिचय, सेकेंड 12 खड़ी से परिचय, थर्ड वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, फोर्थ संयुक्त अक्षरों की
पहचान। तो 6 का आंसर हो जाएगा लिपि से परिचय, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। फर्स्ट ऑप्शन बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तैयार करना। सेकेंड, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचय कराना। थर्ड, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना। और फोर्थ है भाषा संसाधनों का अभाव। तो 7 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। फर्स्ट ऑप्शन बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। सेकेंड, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना। थर्ड, बच्चों को व्याकरण सिखाना। और फोर्थ, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग करना। तो 8 का आंसर जाएगा फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, यानी बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता। पहले नियम बताना। सेकेंड, पहले नियम का विश्लेषण करना। थर्ड, पहले मनोरंजन गतिविधियां कराना। फोर्थ, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है, बाद में नियम बताया जाता है। पहले इसमें तो इसका आंसर पहले उदाहरण दिया जाता है, यानी फोर्थ विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः। फर्स्ट ऑप्शन भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। सेकेंड, आकलन का काम करता है। थर्ड, रोचकता और जोश लाता है। अध्यापक के काम को सरल बनाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा जो है फर्स्ट ऑप्शन लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। सेकेंड, केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है। थर्ड, केवल लिंग की दृष्टि से सर्वनाम को समुचित प्रयोग करना जरूरी है। फोर्थ जो है केवल में वाले वाक्य ही बोल सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का, फटाफट बताइएगा। फर्स्ट हो जाएगा, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के व्याकरण की समझ को केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाता चाहिए। सेकेंड, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। और थर्ड, संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। और फोर्थ है केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, यानी 12 का आंसर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी ... अपने अनुभव, दुनिया के देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। फर्स्ट ऑप्शन समस्याएं। सेकेंड ऑप्शन भाषा। थर्ड ऑप्शन पाठ्य पुस्तक। और फोर्थ ऑप्शन है कमियां। तो क्या आंसर हो जाएगा राइट, यानी कि वी विल बी द राइट आंसर, भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। केवल परीक्षा में होता है। थर्ड, केवल पाठ्य पुस्तक में होता है। फोर्थ, केवल मुद्रित सामग्री में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। बच्चों के साथ कविता गाना, बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना। फोर्थ, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने की विविधता अवसर देना, यानी 58 का डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम, यानी 4th विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य यह है कि बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाए, बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं, बच्चे विभिन्न स्थितियों भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, और 4th बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें, यानी 17 का सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियाँ हों जो सरल भाषा वाले बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, केवल पाठ से संबंधित हों, पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो। इसका राइट आंसर हो जाए बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए, केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, कविता और कहानी द्वारा केवल श्रवण कौशल विकसित करना, बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना, बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। तो इसका क्या आंसर सही होगा, यानी सी विल बी द राइट आंसर, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयोग करना, सेकेंड चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। तो वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद जय भारत।